किसने सोचा था कि एक साधारण सा यूक्रेनियन स्कूल टीचर अपनी पत्नी की मौत के बदले की आग में रूस के राष्ट्रपति को मारकर इतिहास बदलने वाला था। कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक सुनसान इलाके से होती है। इसी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें एक खुशहाल पति पत्नी रहते हैं। पति का नाम मकोला है और पत्नी का नाम नाया है। मिकोला पास के ही एक छोटे से स्कूल में मैथ्स पढ़ाता है। वह एक ईमानदार और मेहनती टीचर है जिसे लगभग सभी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बच्चे उसकी क्लास में आने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक लड़का ऐसा भी है जिसका नाम इवान है। इवान बेहद बदतमीज और गुंडे टाइप का छात्र है जो हर मौके पर मकोला का मजाक उड़ाने और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। फिर भी मिकोला इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी जिंदगी में पूरी तरह खुश रहता है। एक दिन जब मकोला स्कूल में पढ़ा रहा होता है तभी अचानक खबर फैलती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला थका हारा घर लौटता है तो नाया उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती है। वह प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही मकोला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों मिलकर इस पल को सेलिब्रेट करते हैं और अपने आने वाले बच्चे के बारे में ढेर सारे सपने देखते हैं। अगली सुबह मकोला अपनी पत्नी को प्यार से अलविदा कहकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे 2 सैनिक दिखाई देते हैं लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देता और जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। जैसे ही वह स्कूल के अंदर जाता है उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। वहाँ न बच्चे होते हैं न ही टीचर्स। तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही न्यूज पर पड़ती है जहाँ बताया जा रहा होता है कि रूस ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है। तब उसे समझ आता है कि रास्ते में दिखे दोनों सैनिक रूसी थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसे नाया की चिंता सताने लगती है। वह तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ता है। घर पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने एक डरावना मंजर होता है। वहीं 2 रूसी सैनिक नाया को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। मकोला चीखते हुए उसे बचाने दौड़ता है लेकिन सैनिक उसे भी बुरी तरह मारते हैं। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है और कहता है कि नाया प्रेग्नेंट है, उसे मत मारो। लेकिन उन दरिंदों पर इसका कोई असर नहीं होता। थोड़ी देर बाद वे पूरे घर की तलाशी लेते हैं, सारा सामान लूटते हैं और जाते जाते घर को आग लगा देते हैं। जलते हुए घर को देखकर नाया गुस्से में पागल हो जाती है। वह एक पत्थर उठाकर सैनिकों पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी अचानक गोली चलती है और नाया वहीं गिर जाती है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपनी पत्नी को इस तरह मरते देख मकोला पूरी तरह टूट जाता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में खत्म हो गई हो। कई घंटे इसी हालत में गुजर जाते हैं। तभी वहाँ 2 यूक्रेनी सैनिक पहुँचते हैं। वे मिकोला को पहचान लेते हैं और उसकी हालत देखकर उसे संभालते हैं। वे एक कब्र खोदकर नाया को दफनाने में उसकी मदद करते हैं। नाया की मौत के बाद मिकोला की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। न घर बचा था, न परिवार और न ही कोई उम्मीद। अब उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही होती है। वह तय कर लेता है कि उन रूसी सैनिकों को किसी भी हाल में खत्म करेगा। इसी सोच के साथ उसने यूक्रेन की फौज में शामिल होने का फैसला किया। दोनों सैनिक मकोला को अपने बेस पर ले गए लेकिन जब सीनियर ऑफिसर ने मकोला को देखा तो उसने नाराज होकर उसे फौज में शामिल होने से मना कर दिया। वह डर रहा था कि कहीं मकोला जासूस न हो। मकोला ने पूरी कहानी बताई और विश्वास दिलाया कि वह रशियन सैनिकों को मारकर देश को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर कर्नल ने उसे मौका दिया और अगले दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। चूंकि मकोला एक आम इंसान था, उसे ट्रेनिंग में काफी मुश्किलें आ रही थीं। एक साथी ऑफिसर ने उसकी मदद की और उसे गन असेंबल और डी असेंबल करना सिखाया। कैंप में सभी लोग सोच रहे थे कि मकोला कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन मकोला ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा। एक रात मकोला अपने साथियों से कहता है कि उसे उसके नाम से नहीं बुलाना चाहिए। उसका कोड नेम रेवन है। सभी उस पर हंस पड़े और कहा कि कोड नेम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मकोला को फर्क नहीं पड़ा और वह अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा। एक दिन सीनियर ने बताया कि उनके ग्रुप में स्नाइपर्स की संख्या बहुत कम है और इसे बढ़ाना होगा। उसने सभी से पूछा कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ लोग आगे आए, मकोला भी उनमें से था। सीनियर ने मकोला से कहा कि वह अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं है। मकोला ने कहा कि उसे केवल एक मौका चाहिए और वह 20 सेकंड में गन को असेंबल और डी असेंबल कर देगा। सीनियर ने मकोला को आजमाया। मकोला ने आंखों पर पट्टी बांधकर फटाफट गन को खोलकर दोबारा जोड़ दिया। उसने यह काम केवल 18 सेकंड में किया। सभी उसकी फुर्ती देखकर प्रभावित हुए और उसे तालियां दी गईं। अब उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया गया। स्नाइपर ट्रेनिंग के दौरान मकोला को जानबूझकर एक पुरानी मॉडल की बंदूक दी गई, जबकि बाकी सभी को नए और मॉडर्न हथियार मिले। यह देखकर मकोला ने भी मॉडर्न गन की मांग की, लेकिन उसके सीनियर ने साफ कहा कि अगर उसे बेहतर हथियार चाहिए तो उसे खुद को साबित करना होगा। मकोला के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए जो हथियार मिला उसी के साथ वह आगे बढ़ गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सभी को समझाता है कि एक सच्चा स्नाइपर चाहे किसी भी हालात में हो, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता
और लगातार अपने टारगेट पर फोकस बनाए रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के आसपास गोलियां चलवाता है। जो भी स्नाइपर डरकर अपनी पोजीशन छोड़ देता है उसे तुरंत ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। जब मकोला की बारी आती है तो उसके आसपास भी गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिलता। वह शांत रहता है और अपने निशाने पर ध्यान लगाए रखता है। ये देखकर सीनियर भी समझ जाता है कि मकोला में दम है। अगली ट्रेनिंग और भी मुश्किल होती है। इसमें स्नाइपर्स को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है, फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद उन्हें अंदाजे से उसी टारगेट को शूट करना होता है। बाकी स्नाइपर्स ये टेस्ट पास कर लेते हैं, लेकिन मकोला इसमें फेल हो जाता है। वजह ये थी कि उसकी बंदूक काफी पुरानी थी और उससे इतनी सटीक शूटिंग करना बहुत मुश्किल था। इसके बाद एक और कठिन ट्रेनिंग रखी जाती है। इस बार स्नाइपर्स को रात के अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना होता है। सीनियर फ्लेयर छोड़ता है और सभी स्नाइपर्स फायर करते हैं, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर पाता। यहाँ मकोला गोली नहीं चलाता, वह फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी को ध्यान से देखता है, हवा की दिशा और ऊंचाई का अंदाजा लगाता है और अपनी मैथ्स की नॉलेज का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वह एकदम परफेक्ट शॉट मारता है और उसका टारगेट हिट हो जाता है। ये देखकर उसका सीनियर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और मकोला को उसका पसंदीदा कोड नेम दे देता है। अब वह सिर्फ मकोला नहीं बल्कि रेवन बन चुका होता है। समय बीतता जाता है और मकोला पूरी मेहनत और लगन से अपनी ट्रेनिंग करता रहता है। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है जब उनकी ट्रेनिंग का फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाना होता है। कर्नल मकोला को सैल्यूट करता है और बताता है कि उसने सभी टेस्ट पास कर लिए हैं। कुछ दिनों बाद कर्नल मकोला के पास आता है और कहता है कि वह अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर मिलती है कि कुछ रशियन सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। मकोला की टीम जल्दी से उस लोकेशन पर पहुंचती है और अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाती है। वे सभी रशियन सैनिकों पर फायर करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक गाड़ी चेक पोस्ट की तरफ आती हुई दिखती है। रशियन सैनिक गाड़ी को रोकते हैं तो रशियन सैनिक उन्हें बेरहमी से पीटते हैं। ये सब देखकर कर्नल अपने सैनिकों को फायर करने का आदेश देता है। देखते ही देखते सभी रशियन सैनिक मारे जाते हैं और इस तरह मकोला का पहला मिशन सफल हो जाता है। अगले दिन मकोला को खबर मिलती है कि उस मिशन के दौरान उसके कई साथी मारे गए हैं। उन सभी को एक ही रशियन स्नाइपर ने मारा था। उस खतरनाक स्नाइपर का नाम था सेरी, जो रशिया का सबसे घातक स्नाइपर माना जाता था। कुछ दिन बाद मकोला अपने साथियों के साथ अगले मिशन पर निकलता है। लोकेशन पर पहुंचकर वे चारों तरफ लैंड माइंस बिछा देते हैं और अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद रशियन सैनिक वहां पहुंचते हैं। उनके साथ इवान भी होता है, वही लड़का जो स्कूल के दिनों में मकोला को परेशान किया करता था और अब रशियन आर्मी ज्वाइन कर चुका था। जैसे ही उन सैनिकों के पैर लैंडमाइन पर पड़ते हैं, एक जोरदार धमाका होता है और सभी मारे जाते हैं। कर्नल मकोला को समझाता है कि उसे इवान की मौत का कोई दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि रशियन आर्मी ज्वाइन करना उसका खुद का फैसला था। मिशन पूरा करने के बाद सभी वापस बेस कैंप लौट आते हैं। अगले मिशन में खबर मिली कि रशियन सैनिकों की एक टुकड़ी इस रास्ते से गुजरने वाली है। कर्नल और मकोला तुरंत लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन संभाल ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि 2 रशियन सैनिक रास्ते में थे जो बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। मकोला ने नोटिस किया कि उनमें से एक वही सैनिक है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी। अब वह निशाने पर बिल्कुल सही था। मकोला ने फायर करने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने उसे मना कर दिया। मकोला का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर परमिशन मांगी पर कर्नल ने फिर मना कर दिया। अब मकोला का सब्र खत्म हो चुका था। उसने खुद ही गोली चला दी। गोली लगते ही सैनिक मौके पर ही मर गया, लेकिन इससे उनकी लोकेशन रशियन सैनिकों को पता चल गई थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर सेरी भी उसी क्षेत्र में अपनी पोजीशन संभाले बैठा था। कर्नल समझ गया कि सेरी आसपास है और उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह सेरी का पता लगा पाता, सेरी ने कर्नल को सिर में निशाना मार दिया। कर्नल मौके पर ही मर गया। अब मकोला को एहसास हुआ कि उसकी गलती से कर्नल की जान चली गई और दुश्मनों को उनकी लोकेशन का पता चल गया है। रशियन सैनिकों ने मकोला पर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। बिगड़ते हालात को देखकर मकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे हटते हुए अपने बेस पर पहुंचा। कर्नल की मौत का अफसोस उसे खा रहा था। उसने कसम खाई कि वह सेरी को मारकर कर्नल का बदला लेगा। जल्दी ही मकोला को खबर मिली कि 2 रशियन स्नाइपर्स उनकी लोकेशन पर हैं। वह तुरंत अपने अगले मिशन पर निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचकर उसने अपना निशाना संभाला। फायरिंग शुरू हुई। मकोला ने एक स्नाइपर को मार गिराया, लेकिन एक गोली उसे भी लगी। वह घायल था, फिर भी हार नहीं मानी। उसने दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। घायल होने के बावजूद वह एक सीक्रेट बेस पर जाकर अपनी बॉडी को आराम देने में सफल हुआ। इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया। मेजर ने बताया कि उन्होंने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। मकोला ने बेस पर लौटकर सबको बताया कि उनका अगला टारगेट वही है।
मेजर ने मकोला को समझाया कि उस स्नाइपर का नाम सेरी है, वह रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। सेरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार गिराया है, इसलिए उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सेरी आमतौर पर अपनी पोजीशन नहीं बदलता और एक ही लोकेशन से दुश्मनों को शिकार करता है। अब टीम ने एक प्लान बनाया। पहली टीम रशियन सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी। जब वे उलझेंगे, दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी। इस भगदड़ का फायदा उठाकर मकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सेरी को मार डालेगा। सब तैयार होकर लोकेशन की ओर निकले। मकोला चुपके से बिल्डिंग में घुसा। उसे 2 रशियन सैनिक दिखे। उसने बिना देरी किए उन्हें मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ा। उसने अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही टीम ने सभी सैनिकों को मार डाला। इधर सेरी को एहसास हुआ कि उसके कोई साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसने बिल्डिंग की छत पर जाकर देखा कि वहां पहले से एक स्नाइपर मौजूद था, लेकिन वह मारा जा चुका था। सेरी समझ गया कि यूक्रेन के सैनिक उसे चारों तरफ से घेर चुके हैं। सेरी ने अपने बेस को बैकअप के लिए कॉल किया, लेकिन बैकअप पहुंचने में 10 मिनट और लगेंगे। सेरी को यह समझ आते ही वह घबरा गया और मकोला की तलाश शुरू की। तभी उसे मकोला का वह खिलौना दिखाई दिया जो उसकी वाइफ ने दिया था। सेरी सोचने भी नहीं पाता कि मकोला अचानक उस पर हमला कर देता है। मकोला ने चाकू मारकर सेरी को मार डाला। इस बीच बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर अलर्ट हो गया। मकोला ने उसके पास से ग्रेनेड फेंक दिया। धमाके में आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। सेरी की बैकअप टीम बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि सेरी अब मर चुका है। उन्होंने उसे कॉल किया, जिसे मकोला ने उठाया और कहा, तुम सभी मरने वाले हो। इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। गोलीबारी शुरू हो गई। रशियन सैनिक ट्रक के बाहर कूद गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेन के स्नाइपर्स घात लगाकर बैठे हैं। मकोला और उसकी टीम ने जोरदार गोलीबारी की और एक एक कर सभी रशियन सैनिकों को मार गिराया। कुछ दिनों बाद मकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया। उसने देखा कि अब उसने उन सभी का बदला ले लिया है जिन्होंने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। मकोला ने कसम खाई कि वह आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। ऐसी ही मजेदार मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं।